इस बार किसी भी उसमें ना रहे संशय में कि मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे लोकसभा में। इस बार हम लोग बिल्कुल 100% आके रहेंगे। विपक्ष को तो आदत है हर मुद्दे को चुनावी मुद्दा बताना। क्या राम उनके नहीं है? विपक्ष को लगा था शौचालय कोई बनवाने की चीज है, लेकिन उन बहनों से पूछो उसका दर्द जो गाँव में रहती है और सांझ होने का वो करती थी। अगर घर में 4 बच्चे होते तो हम भी उन्हें सारी योजनाएं नहीं दे पाते एक पास। हर बच्चे की हर इच्छा हम भी समय के अनुसार ही करते हैं। तो मोदी जी कोई भगवान नहीं है जो एक हाथ फैलाएं और सारा कर दें। मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकती। मोदी जी ने जो हमें ये पल दिया, लेकिन अभी तक कोई घर ऐसा नहीं मिला बॉम्बडेंस का भी कि किसी ने रामलला के चावल लेने को मना करो। सबने लेके नतमस्तक कराया उन चावल। नमस्कार, जी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तीरथ सिंह। जहां इस समय पूरे देश प्रदेश में 22 जनवरी को लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। आज इसी संबंध में हम पहुंचे हैं सारिका गुप्ता, महानगर मंत्री महिला मोर्चा सारिका गुप्ता के आवास पर। उनसे जानेंगे 22 जनवरी को लेकर आपकी ओर से क्या तैयारी है। जी न्यूज में आपका स्वागत। मैं सारिका गुप्ता, मैं सभी राम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री श्याम करती हूँ जी। आपकी ओर से 22 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? 22 जनवरी एक पर्व नहीं, एक मैं ये कहूंगी हम लोगों के लिए एक ऐसा पर्व है जिसे देखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग तरसते रहे। आज वो दिन आया है, उसके लिए हम लोगों ने गली मोहल्ले मंदिर गलियां चौराहे कोई नहीं छोड़े जहां पर एक भव्य दिवाली का आयोजन नहीं होगा। आप महिला मोर्चा की महानगर मंत्री हैं, महामंत्री हैं, और अब तक आप कितने कार्यक्रम करा चुके हैं? हम लोगों के 22 जनवरी को लेकर कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हम गांव-गांव दीप प्रज्वलित करने, रंगोली बनानी, पकवान बनाने, लाइटें लगनी। इसमें मैं बताऊं आपको, इस कार्यक्रमों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि 22 तारीख को लेकर पार्टी से कोई भी कार्य दे, लेकिन उससे आगे लोगों में खुद इतना हर्षोल्लास है कि बहनें खुद ही लगी हुई हैं 22 तारीख की तैयारी में। जिस तरह से यह आयोजन बनाया जा रहा है, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, वैसे मैं इसे पार्टी से जोड़ना नहीं चाहूंगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि 2024 में 22 जनवरी को जोड़ना गलत है। लेकिन मैं बताऊं, लोग इतने मोदी जी को जो हम लोग अक्षत वितरण करने जाते हैं अयोध्या से आए हुए लोग, कहते हैं मोदी जी में भगवान का अंश है, जो उन्होंने हमें भगवान के दर्शन कराए। तो मुझे लगता है इसमें हमें इस बार फुल सीट मिलेगी पूरी। हम इस बार किसी भी उसमें ना रहे संशय में कि मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे लोकसभा में। इस बार हम लोग बिल्कुल 100% आके रहेंगे। विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहूंगी कि विपक्ष को तो आदत है हर मुद्दे को चुनावी मुद्दा बताना। क्या राम उनके नहीं है? इससे ज्यादा इस विषय पे बोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। गांव कमेड़ा में बाबा खाटू श्याम का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, क्या उसमें अन्य पार्टियों का भी सहयोग है? उसमें अन्य क्या कहोगे, किसी भी पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। उसमें श्याम भक्तों का सहयोग है। उसमें कोई पूर्व पार्षद, विधायक, सांसद किसी का कोई रोल नहीं है। उसमें जो हमारे संस्थापक जी हैं अमित पंडित जी, उनकी माता जी ने भूमि दी है मंदिर बनने के लिए, और बाकी सब श्याम भक्त उसमें लगे हैं। कोई अगर उसे कोई वो विधायक या किसी सांसद की जागीर है या वो बनवा रहे हैं तो वो गलत है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, महिला मोर्चा की ओर से क्या तैयारियां चल रही है? महिला मोर्चा की तरफ से उसमें स्वयं सहायता समूह करना, बहनों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को बताना और उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना हम बहनों का मेन मकसद होता है। क्योंकि जो बहनें होती है वो घर के अंदर, उन्हें दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता, वो बहनों के जाके गले लग जाती हैं। तो जिस चीज के हमें बहनों की दिक्कत दिखती है और उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं हुआ, मेन मुद्दा इस समय उस घर घर तक उन योजनाओं को पहुंचाना। क्या योजनाएं हैं? योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना है, हमारी बहनों के लिए इज्जत घर जिसे कहा जाता है, शौचालय। विपक्ष को लगा था शौचालय कोई बनवाने की चीज है, लेकिन उन बहनों से पूछो उसका दर्द जो गांव में रहती है और सांझ होने का वो करती थी। जो बहनों को कैंसर हो जाता था, टीबी की बीमारी हो जाती थी धुएं से, मकान मिल गया। कहते हैं मूलभूत आवश्यकता अगर इंसान को मिल रही है तो वो किसी पार्टी का नहीं, वो उस बंदे का भी मतलब कहते हैं भगवान मानता है। तो यहाँ तो भाजपा सरकार सब कुछ दे रही है। विपक्ष तो ये कह रहा है, जैसे महिलाओं को आपने चूल्हे की बात कही, उज्ज्वला योजना की बात कही, राशन की बात कही। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर 400 रुपये का मिल रहा था, आज वो महंगा मिल रहा है और ना सब्सिडी आ रही है। अब भी अलग और चीज़ें हो रही हैं। महिलाएं तो बहुत फिलहाल भी त्रस्त हैं। जी, मैं इसमें कहना चाहूंगी विपक्ष को भ्रम है।
सिलेंडर महंगा हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पैसा सब्सिडी बन के उनके उसमें वापस आ जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पे उज्ज्वला योजना नहीं है, लेकिन जिन बहनों के पास उज्ज्वला योजना है उन्होंने हमें ये बात खुद बताई है कार्यक्रम के अंदर कि हमें लगा था सिलेंडर महंगा कर दिया, लेकिन सिलेंडर महंगा नहीं करा है। और दूसरा, दिवाली और होली पे 2 सिलेंडर उन्हें मुफ्त भी मिल रहे हैं उज्ज्वला योजना वाली बहनों को। जो सिलेंडर मुफ्त मिल रहे थे उनमें अभी तक इन्होंने केवाईसी कराई है, एजेंसी वालों ने कुछ कराई है, कुछ को मिले, कुछ को लाभ नहीं मिल पाया। इस बारे में क्या कहेंगे? अगर घर में 4 बच्चे होते हैं तो हम भी उन्हें सारी योजनाएं नहीं दे पाते एक पास। हर बच्चे की हर इच्छा हम भी समय के अनुसार ही करते हैं। तो मोदी जी कोई भगवान नहीं है जो एक हाथ फैलाएं और सारा कर दें। वो भी करोड़ों की जनसंख्या जहां हमारे देश की है, सारी योजनाएं उनका कह रहे हैं आखिरी पायदान पर खड़े बंदे को भी एक एक योजना का लाभ मिले। 22 जनवरी को अयोध्या में राम भगवान वापस आ रहे हैं। आप अपनी ओर से क्या तैयारियां और किस तरह से वहां पर जाएंगे? पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकती। मोदी जी ने जो हमें ये पल दिया, जब मैं अक्षत वितरण करने जाती हूँ जो अयोध्या से आए, तो लोग इस तरह भावुक हो जाते हैं, हमें गले लगा जाते हैं, हमें ऐसे समझते हैं जैसे हम रामदूत हैं। तो मैं कहूँगी जब लोगों का इतना प्यार दिख रहा है ना भैया, तो मुझे लगता है इसके लिए हमें कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी है। एक वनवास जब हुआ था राम जी का, तो भव्य दिवाली मनी थी अयोध्या में। 35 वनवास करके आ रहे हैं हमारे राम लल्ला। तो आप सोचिए वो दिन देखने लायक होगा। अयोध्या में भाजपा सरकार की तरफ से ट्रेन द्वारा जो लोग आएंगे उनको वहां से लेकर अयोध्या में दर्शन कराना, रहना, खाना पीने के लिए टेंट व्यवस्था, सब कुछ करने के बाद स्टेशन तक छोड़ने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। जो आप अक्षत वितरण कर रहे हैं, अक्षत वितरण करने के दौरान क्या ऐसा भी प्रतीत हुआ है कि किन्हीं लोगों ने आपके अक्षत वितरण नहीं लिए? भैया वैसे जहां तक मैं जा रही हूँ और आप भी इस उसमें होंगे कि यहाँ पे जो हमारा एरिया है इसमें मोमडन्स भी काफी अच्छी संख्या में, लेकिन अभी तक कोई घर ऐसा नहीं मिला मोमडन्स का भी कि किसी ने रामलला के चावल लेने को मना करा। सब ने लेके नतमस्तक कराया उन चावलों पे। आपने कहा कि मोमडन्स ने भी हमें जो क्या मोमडन्स भी राम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे? भैया हैं तो देखिए वो भी उनके ही, और मैं मानती हूँ कि जो असली मुसलमान भाई हैं मेरे, बहनें हैं मेरी, वो भी जानते हैं कि ये कार्य भव्य है। सच्चाई उन्हें भी पता है, और कहीं ना कहीं उनके दिल में भी किसी कोने में राम बसे हैं। वो दर्शन करने जाए या ना जाए, लेकिन मुझे पता है 22 तारीख को वो भी अपने घर में उस भव्य कार्यक्रम को जरूर मनाएंगे। किस तरह मनाएं? वो अपने घर के अंदर चाहे उसमें खीर बनाए, वो हो सकता है कि किसी डर से घर पे दिवाली ना मनाए, वो लाइटें ना लगाएं, लेकिन मैं मानती हूँ वो मेरी बहनें जो मुस्लिम वर्ग से आती है, वो मेरे भाई जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, वो भी अपने घर में मिष्ठान बनाकर इस कार्यक्रम को, इस अयोध्या के जो प्राण प्रतिष्ठा उसको अपने अंदर मतलब सेलिब्रेट तो करेंगे वो लोग। मेरा आपसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, बाबा खाटू श्याम का मंदिर निर्माणाधीन जो कार्य चल रहा है उसमें सुनने को ये आ रहा है कि वो किसी नेता के सहयोग से कार्य चल रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जहां तक मुझे पता है मैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा हूं, और जो हमारे संस्थापक जी अमित कमेड़ा जी, उनसे मेरी लगभग डेली बात होती है। हम लोग सबसे सहयोग तो ले सकते हैं, अगर वो श्याम भक्त है तो करेंगे भी, लेकिन इसमें किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का, किसी विधायक सांसद का कोई भी अपना इसमें वो नहीं है कि अगर लोग कहें किसी के द्वारा बनाया जाए, नहीं, ये सिर्फ श्याम भक्तों के द्वारा बनाया जा रहा है। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।